हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका तेलंगाना स्टेट का टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। तो ये 2023 का इसका एक पार्ट जो है पेपर 1, उसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके साइंस के सेक्शन को। तो ये है हमारा पेपर 2, दिस इज़ पेपर 2। और उस पेपर 2 का जो पार्ट 5th है जो कि साइंस कंटेंट है और इन्वायरमेंटल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे। और ये क्वेश्चन सीरीज़ आपकी रहेगी यहाँ पर 121 से लेकर 150 नंबर क्वेश्चंस तक, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है तेलंगाना स्टेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स, वो है पेंसिलिन। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। These cell organelles are the sites of protein synthesis, that is ribosome. Option 3 is the correct answer. Identify the micronutrient necessary for the plant from the following, that is phosphorus. NKP कहते हैं, है ना, तो उसी में से ये phosphorus रहेगा आपका। 4th point is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123। सो स्केबीज इज कॉज्ड बाय द, सो 123 में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वायरस। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द पोइकी लोथर्मिक एनिमल, सो यहाँ पर जो होगा वो होगा बेसिकली रेप्टाइल एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो रेप्टाइल कैटेगरी में आता है क्रोकोडाइल। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 124। 126 की बात करते हैं। तो एल्कलॉइड क्विनाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ चिनकोना। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रहता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए, सॉरी ऑप्शन 1 होना चाहिए। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट फ्रॉम द बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 60% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसर ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, दैट इज द फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। एंड द ब्लड सेल are called as a microscopic policeman, that is neutrophils. Option 3 is the correct answer, question number 130. Next question है हमारा question number 128. The change in the frequency of genes in a small population that occurs due to the sudden event is called as a genetic drift. Option number 4 यहाँ पर हो जाएगा correct answer. Question number 131. The number of meiotic division that are required to formation of 256 daughter cells from a single mother is called, there is 8. Option 4 is the correct answer. 131 number question. So next question is 132. Which of the following react with the chlorine gas to form bleaching powder, that is dry slackline, that is dry calcium hydroxide. Option C is the correct answer रहेगा यहाँ पे। Equivalent value of 1 hertz is 60 vibration per second. Option 2 is the correct answer. Maximum displacement of a body from its mean position is known as the amplitude. Option 3 is the correct answer. Next question is question number 133. So other name of the artificial silk is rayon. Option 1 is the correct answer. Weight of 1 kg is Newton is equals to 9.8 Newton. Option 2 is the correct answer. The celestial body that revolves around the sun in a highly elliptical orbit, that is called as a comet. Option number 4 is the correct answer, 137 number question. Next question है हमारा यहाँ पर 137 के बाद 138 number question. So method used to separate mixture of ammonium chloride and common salt is sublimation. Option 3 is the correct answer. Refractive index of a glass is 3/4. The speed of the light in the glass is 4 into 10 is to power 8 meter per second. Option 3 is the correct answer. Which of the following is not an example of covalent compound? So Na2O. Option 1 is the correct answer in question number 142. Next question है हमारा question number 143. The percentage of acetic acid to be added to prepare vinegar is 5 to 8%. Option 2 is the correct answer. Molecular mass of H2SO4 is 98
ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. And next question is question number 141. The nature of size of the image found by concave lens among the following is diminishing basically. Option number 2 is the correct answer. Rearing of honeybee is called as apiculture. Apiculture. Option number 2 is the correct answer. Next question है question number 145. Biology student recognize the beauty of nature and appreciate the value of students exhibit here that is called as a aesthetic value. Option 3 is the correct answer. Test is reliable when exhibit consistent result when the evaluated by the two different evaluators. Option 1 is the correct answer. So next question है हमारा यहाँ पर question number 146. Teaching method is used to teach the specific concept concept from specific to general, that is called inductive method, और deductive method होता है from general to specific. Okay, option 2 is the correct answer. So next question है हमारा question number 1. ये वाला हो गया है. 148 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. इनकरेक्ट बताना है आपको यहाँ पर. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपका रहेगा डिवीजन method is useful when the experiment is too big to complete one period by any group of students. तो ये आपका इनकरेक्ट मुझे लगता है. ठीक है. एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 149. A student in your science class explained about the pollution control method in his own word. This is called understanding. ठीक है, अपनी वर्ड्स में बता रहे हैं. दैट मीन्स ही कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ही इज टेलिंग द थिंग्स अबाउट दैट. ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 150. सो इसमें पूछा गया है द टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज़ अ लेस स्कोप फॉर सब्जेक्टिव अमंग द. देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली. शॉर्ट आंसर्स मीन्स 3 to 4 लाइन, जिन्हें आप 40 to 30-40 वर्ड्स के बीच में आप लिखते हैं. ऐसे तो आपको पता ही है 1000 वर्ड्स तक या 1200 वर्ड्स तक या 500 वर्ड्स तक की आप कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पर लेस स्कोप ऑफ सब्जेक्टिव होता है मल्टीपल चॉइस. मल्टीपल चॉइस में मतलब ऑब्जेक्टिव जैसे हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं हो रही है. ठीक है, डायरेक्टली हम आंसर्स को टेक करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. सो दिस इज़ द पेपर ऑफ तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 ऑफ द पेपर P3 लिख देता हूँ, P2 लिख रहा हूँ मैं पेपर को. ठीक है, दिस इज़ पेपर 2 जिसका हमने पार्ट 5th किया था जो साइंस का रिलेटेड था. ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 15 सितंबर को. ठीक है, तो पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं. और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.